आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित में आप सभी का स्वागत है। बीज गणित के पार्ट दूसरा में हम लोग सीखने वाले हैं टाइप 1 के सारे सवाल। 10 नंबर तक हमने पिछले लेसन में कर लिए थे। आज के लेसन में हम 11 नंबर से सवाल करने वाले हैं। ठीक है, 11 नंबर के सवाल करने से पहले एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि जैसे 7 + 4√3 रहेगा, ठीक है, और इसका भी अंडर रूट रहेगा, तो हमें सबसे पहले इसको 2 में तोड़ देना है। तो ये जो 4 है, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2√3। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर आएगा, ठीक है, 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसका जब रूट होगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 + √3 आएगा। ठीक है, कुछ आया होगा समझे, कुछ नहीं भी आया होगा। ठीक है, फिर से हम ये इसे कर लेते हैं। जब भी ऐसे सवाल रहे तो कुछ नहीं करना है। ये 2 टाइप में होंगे, प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। रूट निकालना रहे ऐसे सवालों में तो सबसे पहले इसको 2ab फार्मूला होता है ना, तो 2ab में तोड़ना है। तो 2 4 है तो 2 दूना 4, फिर √3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब इसको अगर माइनस है तो माइनस में इतना को लिखना है, इतना को 2 भाग में लिखना है, इसको नहीं, इसको 2 भाग में, तो 2√3 लिखेंगे। माइनस है तो 2 - √3 हो जाएगा, ये होल स्क्वायर आएगा, फिर रूट के साथ ही कट जाएगा, तो ये 2 - √3 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग 11 नंबर सवाल पे कर रहे हैं। 11 नंबर सवाल सेम टू सेम है। 11 नंबर सवाल में हमारे पास यही है। ठीक है, क्या है देखिए, x = 7 + 4√3, तो हमें निकालना है √x + 1/√x। ठीक है, तो सबसे पहले x है तब तो हमें तो √x चाहिए ना, तो √x करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, √7 + 4√3 हो जाएगा। ये भी इसको ब्रेक करने के लिए सिखाएं, कैसे ब्रेक करेंगे, 2 × 2√3 ऐसे। तो ये 2 तो फार्मूला में होता है 2ab, तो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब निकल के आएगा, यानी कि √x का वैल्यू आ जाएगा 2 + √3 आ जाएगा। ठीक है, जब √x का आ गया, ठीक है, तो 1/√x निकालेंगे। तो बताए थे कि ये परिमेकरण हो जाएगा। जब परिमेकरण करेंगे यानी कि ऐसे लिखाएगा 1/2 + √3, और इसका परिमेकरण करेंगे तो ये प्लस में, तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, 2 - √3। कल भी समझाए थे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये दोनों के स्क्वायर का अंतर एक आता है, इसलिए प्लस में है तो माइनस में इसका परिमेकरण हो जाएगा। अब आ जाइए जो सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है √x + 1/√x। ठीक है, तो देखिएगा √x क्या था आपके पास, 2 + √3 प्लस 1/√x क्या है, 2 - √3 है, तो √3 से √3 खत्म हो जाएंगे, तो 2 2 क्या हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। तो ये था 11 नंबर सवाल। नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर सवाल करेंगे। 12 नंबर सवाल भी फार्मूला बेस्ड है। कौन सा फार्मूला लगेगा मैं पहले ही बता देता हूँ। 12 नंबर में जो फार्मूला काम आएंगे, 12 नंबर में फार्मूला जो काम आएंगे, ये फार्मूला x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, कहने का मतलब है ये फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, इसी को यहाँ पे सेट करेंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर और -4 × x × 1/x, ये तो कट जाएगा। तो देखिएगा 12 नंबर में यही सवाल है कि x + 1/x √29 है, तो x - 1/x क्या हो जाएगा, तो x - 1/x का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर -4। तो चलिए सेट करते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर x + 1/x का जो वैल्यू दिया है देखिए कितना है, √29 है, तो √29 का होल स्क्वायर -4। तो x - 1/x बराबर 29 का स्क्वायर, √29 का स्क्वायर 29 होता है, सब जानते हैं, -4, इसका 25 आ जाएगा। ठीक है, ये भी स्क्वायर ही लिखते हैं। अब स्क्वायर का उल्टा क्यों हो जाएगा, तो स्क्वायर का उल्टा सब जानते हैं, वर्गमूल हो जाएगा, तो √25, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर का उल्टा रूट हो जाएगा। तो ये था 12 नंबर, बिल्कुल ही बेसिक फार्मूला पे आधारित था। 13 नंबर भी सवाल सेम टू सेम है। ठीक है, 13 नंबर भी सवाल सेम टू सेम है। 13 नंबर सवाल में भी हमें वैसा ही करना है। देखिए x² y² + 1/x² y² 33 है। ये 13 नंबर सवाल है।
तो 13 नंबर सवाल में हमारे पास यहाँ पे सवाल है, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1/x² वाई स्क्वायर इक्वल टू 83। तो हमें लिखना है एक्स बाई माइनस 1/x इक्वल टू 8। तो ऐसे सवाल में क्या करिए ना, अगर ये देखने में आपको परेशान करता है तो इसको जो है ए मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है a² प्लस 1/a² बराबर 83। तो हमें जो निकालना है a माइनस 1/a निकालना है, मान लेते हैं तो आसानी हो जाता है। अब ये फार्मूला लगा दीजिए जो अभी फार्मूला लगाए थे, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a² प्लस 1/a² और माइनस 2a भी हो जाएगा, तो 2 इंटू ए इंटू 1/a हो जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर माने a² प्लस 1/a² माइनस 2 इंटू ए इंटू 1/a, तो ये कट जाएगा। अब देखिए अच्छा से, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 1/a², इसका वैल्यू दिया हुआ ही है, इसका वैल्यू देखिएगा 83 है, माइनस ये 2, तो a माइनस 1/a बराबर 83 में से 2 गया 81 और स्क्वायर का उल्टा वर्गमूल, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, तो 13 के बी हो जाएगा, ठीक है, 13 के बी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 14 नंबर सवाल है। तो 14 नंबर सवाल भी काफ़ी अच्छा है और इजी भी है। 14 नंबर सवाल में देखिएगा क्या दिया हुआ है, पिछला ही कंसेप्ट की तरह ये भी बन जाएगा, x² प्लस 1 बराबर 2x, ठीक है। तो हमें निकालना है x माइनस 1/x इक्वल टू 8, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें x से दोनों तरफ भागा देना है, ठीक है। x से दोनों तरफ भागा देने पर x से भाग दे देते हैं, तो x से भाग देंगे ना तो देखिए ये आ जाएगा, x² में x से भागा देंगे x, 1 में x से भागा देंगे 1/x, 2x में x से भागा देंगे तो x, तो 2 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x 2 है, तो हमें निकालना है x माइनस 1/x, ठीक है। तो क्या फार्मूला लग जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, तो 4 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1/x देखिए 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर और माइनस 4 ही हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो x माइनस 1/x बराबर 4 माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का उल्टा वर्गमूल भी करेंगे तो 0 ही होगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, 14 का ए नंबर हो जाएगा आपके पास, 14 का ए। और भी आसानी, ये डायरेक्ट बहुत सारे रिजल्ट याद रखते हैं कि अगर प्लस में दिया हुआ माइनस निकालना है तो क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका a² माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप फार्मूला डायरेक्ट भी याद रखिएगा तो डायरेक्ट ये बन जाएगा, ऐसे बेसिक मेथड ये है इसका। तो ये 14 नंबर हो गया। अब हमारे पास है 15 नंबर सवाल। फिफ्टीन नंबर सवाल भी सेम टू सेम है लगभग, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है, केवल x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस 1/x बराबर 0, उधर भेज दीजिए, तो x प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 0, x गुना में भागे में जाएगा उतना ही रहेगा, इसका मतलब x प्लस 1/x बराबर माइनस 3 का क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब हमें जो वैल्यू निकालना है उसे टारगेट करिए, क्या निकालना है, x² प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x²। तो देखिए सबको एक साथ रखिए ना, ई दोनों को एक साथ रखिए, x² प्लस 1/x² प्लस ई दोनों को एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो x प्लस 1/x 3 है, तो कल भी बताए थे कि अगर इसका स्क्वायर निकालना होगा, ठीक है, तो क्या बताए थे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 3 9, 9 में से 2 गया, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसके स्क्वायर में 2 घटाना पड़ता है, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, x² प्लस 1/x² कितना है, ये 7 है, तो 7 प्लस x प्लस 1/x कितना है, 3 है, तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब हमारे पास है 16 नंबर सवाल, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ठीक है। अगर अच्छा नहीं दिखे आप क्वालिटी बढ़ाएगा 720 या 1080 पे तो दिख जाएगा।
फिर से सवाल हुई है कि 16 में हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 5 है, ठीक है। तो हमें निकालना है 3x बटे 2x² प्लस 2 माइनस 5x, ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें आप कॉमन ले लो, नीचे वाला में 3x हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो x कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। x कॉमन निकलेगा यहाँ से, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा, प्लस ये 2 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, ठीक है। और x भी कॉमन लिए तो 1/x हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन लिए हैं तो 2 भागा में जाएगा, 5/2, x तो बाहर निकल ही चुका है, तो x प्लस 1/x, तो यहाँ से x से x कट जाएगा, तो देखिए क्या बच रहा है 3/2 और इंटू x प्लस 1/x, देखिए कितना है, इसका वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 5/2 हो जाएंगे, ठीक है। x प्लस 1/x का वैल्यू 5 था, तो 5 माइनस 5/2, अब 3 का 3, ये 2, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और माइनस 5 हो जाएंगे। तो देखिएगा 3/2 गुना 10 में से 5 गया, 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 3/5 आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 3/5, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये था हमारा 16 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल आएगा। 17 नंबर फिर से परिमेयकरण पे आधारित आ रहा है। x बराबर √3/2 है, ठीक है। तो हमारे पास जो सवाल है 1 + x प्लस √1 - x = व्हाट, ये है, ठीक है। ये सवाल है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए आपको तो वैल्यू रखना पड़ेगा, एक को सोल्व करते हैं दूसरा ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, या फिर आप वैल्यू रख सकते हैं 1 का 1, x को हटाएंगे तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ भी करेंगे तो वैसा है 1 माइनस √3/2, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 + √3/2 हो जाएगा, प्लस इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2 माइनस √3/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें आपको 2 से भागा देना पड़ेगा दोस्तों, तो 2 में 2 से भागा देंगे 1 आ जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा √3/2, एक तोड़ते हैं दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं तोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको तोड़ना है। अब देखिए रूट से बाहर निकालने के लिए आपको समझाए थे कि यहाँ पे एक फार्मूला अपने मन से लिखना पड़ेगा, 2 × a × b, तो ये तो 2 हो गया। अब a भी लिखना है, हमें लिखना है ना, तो 2 × क्या लिखेंगे, अब आगे देखिएगा, तो अब लिखेंगे √3/2, ठीक है। ये तो 2 से 2 कट जाएगा, अभी एक चीज़ और लिखना पड़ेगा 1/2, ठीक है। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए √3/2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, अब ये सही है, तो 2ab फार्मूला होता है, तो 2ab, और बोले थे प्लस वाला में रूट है तो कितना केवल निकलेगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा, तो √3/2 और प्लस 1/2 ये निकल जाएगा, ठीक है, प्लस होने के कारण। इसका सोल्व करेंगे तो ही आएगा, और ये किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, √3/2 माइनस 1/2। बोलेगा कैसे आ गया सर, तो पहले भी समझा चुके हैं कि जब भी ये रूट में बच जाएगा, ठीक है, तो इसको एक फार्मूला बनाते हैं 2ab पे, क्योंकि a² + b² + 2ab होता है, तो 2 हो गया। अब देखिए इसको जैसे वैसे लिख दिए थे √3/2, ठीक है। अब देखिए ये तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो एक और हमें लिखना पड़ेगा 2, तो 1/2 लिख दिए हैं। अब यही हमें a + b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो इसलिए √3/2 + 1/2, और ये माइनस में, तो ये माइनस में रिजल्ट आएगा, सेम है, √3/2 - 1/2, तो ये कट जाएगा, तो देखिएगा √3 जोड़ेंगे 2 √3 और नीचे 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 आंसर हो जाएगा। कितने नंबर ऑप्शन होंगे, 17 के जो हो जाएंगे डी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, मतलब थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अब 18 नंबर सवाल है, ठीक है, फिर से परिमेयकरण पे आधारित सवाल है, आपको परिमेयकरण कभी छोड़ेगा नहीं, एक बार हम स्पेशल परिमेयकरण पे क्लास लाएंगे ना, तो आप सीख लीजिएगा। √5 + 1 √5 - 1, ठीक है, और y बराबर 1/x है, यानी कि उल्टा है, ओके। तो एक को हल करिए ना, इसका परिमेयकरण करिए, जल्दी से करना है परिमेयकरण, ठीक है, और बाकी हो जाएगा। तो परिमेयकरण करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, उल्टा से गुना। √5 - 1 है तो किससे गुना करेंगे, √5 + 1 से, नीचे √5 + 1, उल्टा से गुना करते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे,
ऊपर में सेम है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। और नीचे एक बार माइनस से एक बार प्लस में होता है तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ए प्लस बी पे तोड़िए थोड़ा फास्ट, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू 1, और नीचे रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट 5 का 5 प्लस 1 का 1 और प्लस 2 रूट 5, और नीचे 5 में से 1 गया 4। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 5 1 6 आ जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 5 बटा 4। ठीक है, अगर इसको और सोल्व करेंगे ना तो ये रिजल्ट जो आ जाएगा हमारे पास, देखिए 6 को 4 से भागा करेंगे तो ये 3 बटा 2 आएगा, प्लस इसको भी तोड़ेंगे तो रूट 5 बटा 2 आएगा, क्योंकि 4 है 2 दूना 4 कट जाएगा। ठीक है, तो ये x का मान आ गया। बाई जो आएगा इसका उल्टा आएगा, बाई इसका उल्टा आएगा। उल्टा कहने का मतलब ये प्लस में आया तो ये माइनस आएगा, 3 बटा 2 माइनस रूट 5 बटे 2, क्योंकि दोनों सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर होगा। ठीक है, तो ये बाई हो जाएगा, ये एक्स हो गया। अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकालने से पहले हम एक्स प्लस बाई निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस बाई निकाल लेते हैं कि एक्स प्लस बाई क्या आ रहा है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर भी निकाल लेंगे हम लोग। तो दोनों तरीका यहाँ से, ठीक है, आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर निकालना चाहते हैं, यहाँ पे जगह यहाँ पे हम निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं तो देखिए एक्स का मान क्या आया है, एक्स का मान आया 3 बटा 2 प्लस रूट 5 बटा 2 का ये होल स्क्वायर, प्लस बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 बटा 2 माइनस रूट 5 बटा 2 का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला पे आ जाएगा, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले भी कल भी बताए थे ऐसा आता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये आएगा। तो 2 का 2, ए की जगह पे 3 बटा 2 आएगा, तो 3 बटा 2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे रूट 5 बटा 2 आएगा, तो रूट 5 बटे 2 का स्क्वायर। अब 2 का 2, 3 का 9 आ जाएगा, और नीचे 2 दूना 4 प्लस रूट 5 का 5 और 2 दूना 4। तो इस तरह से जब सोल्व करेंगे तो 9 5 14 बटे 4, यानी 2 दूना 4 और 2 सत्ती 14, यानी कि 7 आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी कैलकुलेटिव सारे सवाल हैं, देख रहे हैं कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। टीचर भी, कोई भी टीचर सोल्व करेंगे तो टाइम लगेगा ही इसमें। ठीक है, इसको माइंडली करेंगे तो माइंडली करने के लिए आपको बेसिक अच्छा होना चाहिए, आपका बेसिक अच्छा नहीं, इसलिए इसे हम करके दिखा रहे हैं। देखिए 19वां नंबर सवाल है, एक्स बराबर रूट 2 प्लस रूट 3 बटा रूट 2 माइनस रूट 3, बाई बराबर रूट 2 माइनस रूट 3 बटा रूट 2 प्लस रूट 3। तो एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर निकालना। तो कुछ नहीं दोस्तों, ऐसे सवाल में आपको करना क्या है, एक का परिमेकरण करना है, दोनों का नहीं, बस एक्स का हम परिमेकरण कर लेते हैं। वो भी हम तो माइंडली कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए लिख के करते हैं। रूट 2 प्लस रूट 3 बटा रूट 2 माइनस रूट 3। जब परिमेकरण करेंगे तो आपको पता है ना, प्लस है तो माइनस से गुना, माइनस है तो ऊपर में प्लस से गुना, तो रूट 2 प्लस रूट 3, नीचे भी क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। जब इसका परिमेकरण करेंगे तो ये आएगा, ये ए प्लस सेम है तो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे एक बार माइनस एक बार प्लस में है तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बताए ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। जब इसको सोल्व करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 बनेगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 बचेगा, प्लस 2 और ये 3 दूना 6, 2 रूट 6 हो जाएगा। नीचे 2 में से 3 गया माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो 5 प्लस 2 रूट 6। ठीक है, और ये माइनस में आएगा, रिजल्ट किस में आएगा, ये माइनस है नीचे तो माइनस में आ जाएगा। कहने का सिंपल मतलब है कि ये आ सकता है आपके पास माइनस इंटू 5 प्लस 2 रूट 6 आ जाएगा, माइनस में ही आएगा, 5 प्लस 2 रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बाई भी चाहिए ना, बाई भी हमें चाहिए था, अब हमें बाई चाहिए तो बाई इसका जस्ट उल्टा आता है, बाई क्या आ जाएगा आपको, जस्ट उल्टा ही आने वाला है। यहाँ पे जब हम लोग बाई सोल्व करेंगे तो इसका उल्टा आएगा, मतलब कि ये जहाँ पे प्लस में वो माइनस में आएगा, यानी कि माइनस तो रहेगा ही बाहर। ठीक है, और ये
5 और माइनस 2√6 ये आ जाएगा। इसके उल्टा देखिए ये सेम रहेगा, माइनस का माइनस ये अंदर वाला पलट जाता है, ये प्लस में तो ये माइनस में आ जाएगा बाई का जो वैल्यू होगा। तो ये सोल्व करेंगे तो -5 माइनस माइनस प्लस 2√6। अब देखिए हमें निकालना x प्लस बाई का होल स्क्वायर, x प्लस बाई का होल स्क्वायर। तो x का मान क्या आया है देखिएगा, तो -5, इसको दोनों पे -5 प्लस माइनस माइनस 2√6। फिर अब इसको लिखिए बाई का वैल्यू -5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये प्लस में ये माइनस में ख़त्म, तो -5 5 -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था 19 नंबर सवाल हमारे पास। ये 20वां नंबर जो सवाल है, ठीक है, 20वां नंबर जो सवाल है हमारे पास, यदि x बराबर √3 + 1 बटा √3 - 1 और y बराबर √3 - 1 बटे √3 + 1 तो x² + y²। सेम सवाल है, तो सबसे पहले एगो का परिमेकरण कर लीजिए, ये मन में होगा, ये भी हम लिख के कर दे रहे हैं। √3 + 1 बटा √3 - 1 गुना करेंगे उल्टा से, √3 + 1 बटा √3 + 1। ठीक है, तो ऊपर वाले a + b के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a² - b² आ जाएगा। ठीक है, जब a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी बटा √3 का स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 + 2√3 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 गया 2, तो 3 1 4 प्लस 2√3 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 से कट जाएगा ना, तो 2 + √3 आ जाएगा। तो ये x का मान आ गया। तो बता चुके हैं आपको y का मान इसका उल्टा आ जाएगा, y का क्या आ जाएगा, 2 - √3। अब हमें सवाल में क्या है, x² + y² है। ठीक है, x² + y² है, तो कुछ नहीं करना है, एक बार x का वैल्यू रखना है, तो x का 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या आ जाएगा, 2 - √3 का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला पे बार बार बोल रहे हैं, ये फार्मूला याद रखिए, a + b का होल स्क्वायर है प्लस a - b का ये होल स्क्वायर पे है। तो इसका क्या बताए थे रिजल्ट, 2 × a² + b² होता है। तो 2 × a का जो मान है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस b क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर होगा। तो 2 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2 × 4 और 3 7, तो 7 दूना 14 हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो ये 20 का आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, एक ही तरह का है, मज़ा आ जाएगा आपको बनाते। तो 21 नंबर देख रहे हैं सवाल, a बराबर √3 + 1 बटा √3 - 1 है और b बराबर √3 - 1 बटा √3 + 1 है, तो a² + b² - 4 का मान निकलना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, फिर से a का परिमेकरण कर लेंगे। अब जल्दी से कर सकते हैं, √3 + 1 बटा √3 - 1। ठीक है, तो इसका जब परिमेकरण करेंगे तो पिछला बार भी किए थे, देखिए 3 और 1 4 आ जाएगा, ऊपर में क्या आएगा 4 + 2√3 और नीचे क्या आएगा 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। देखिए ना पिछला क्या हुआ है, जब इसको तोड़ेंगे तो ये 2 + √3 आ जाएगा। ओके, a का मान इतना आएगा, तो 20 का उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए फिर से सोल्व करिए, क्या सोल्व करना है, a² + b² - 4 को सोल्व करना है हमें। तो a² + b² आपको पहले बता चुके हैं, a का मान कितना है देखिएगा, a का मान जो है 2 + √3, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 2 - √3 का होल स्क्वायर और -4। इसका फार्मूला पिछला बार भी बताए थे, एक फार्मूला पे a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो इतना का फार्मूला 2 × a² + b² बनता है, तो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये पीछे क्या हुआ है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड किए इसको, तो 2 का 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और -4, तो 2 × 4 3 7 -4, तो ये 14 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका जो 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपके पास डी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, 22 नंबर सवाल, a बराबर 3 + √5 है बटा 3 - √5 है और b बराबर 3 - √5 बटा 3 + √5 है, तो a² + b² - a भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले a निकाल ले, a का परिमेकरण करना पड़ेगा फिर से, तो a बराबर 3 + √5 बटा 3 - √5 है। इसका परिमेकरण करेंगे तो मन में आपको करके बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखिए तो 9, फिर इसका स्क्वायर लिखिए 5, तो 5 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा सब जगह, फिर 2 करके 2 × 3 × √5 सबको गुना करिए, देखिए a² यानी 3 का स्क्वायर, b² √5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 2ab 2 × 3 × √5 और नीचे में हमेशा क्या होता है, नीचे में हमेशा स्क्वायर करते हैं दोनों का, बस 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 9 5 14 प्लस 3 दूना
6√5, 9×5 = 14 प्लस 3 × 6√5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5। तो ये 14 प्लस 6√5 बटा 9 में से 5 गया, यहाँ पे 4 आएगा। अलग अलग करिएगा तो ठीक है, तो ये कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, ये कई बार में कटेगा, 3 बार में और ये 2 बार में, यानी 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6। तो 7 प्लस 7/2 प्लस 3√5/2 आ जाएगा। ये ए का वैल्यू निकला है अभी। ठीक है, इसी तरह से आप बी का वैल्यू तो यहाँ पे ए का वैल्यू आ चुका है 7/2 प्लस 3√5/2। ठीक है, तो अब हमें बी का वैल्यू निकालना है। तो परिमेकरण में बी का वैल्यू उल्टा हो जाता है, तो क्या लिखेंगे 7/2 प्लस नहीं माइनस 3√5/2, ये बी का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है, देखिएगा a² प्लस b² माइनस ab। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम आगे सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं a² प्लस b², ठीक है, माइनस 2ab। अगर ऐसा लिखते हैं ना, तो एक बार माइनस ए बी था, यहाँ पे माइनस 2ab लिख दिए फार्मूला पे लाने के लिए। तो एक ही ए बी है, तो इसको a प्लस बी कर देते हैं। तो देखिएगा 2 में एगो घटेगा तो एक ए बी आ जाएगा। अब ये फार्मूला पे हो गया, क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। तो a माइनस बी बराबर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा a माइनस बी क्या आएगा, 7 प्लस 3√5/2 माइनस, देखिए b का वैल्यू 7/2 माइनस 3√5/2 है। तो 7/2 प्लस 3√5/2 माइनस 7/2 और ये माइनस माइनस प्लस 3√5/2, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3×3 6√5/2, काटेंगे 3 से कट जाएगा, तो ये 3√5 आ जाएगा। तो a माइनस बी आया है, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए था। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3√5 का होल स्क्वायर। तो आपको कैसे सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ए भी निकाल लीजिए। तो देखिएगा a कितना है, 7/2 प्लस 3√5/2 इंटू 7/2 माइनस 3√5/2। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो 3√5/2 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7×7 = 49/4 माइनस, इसको सोल्व करेंगे 3 × 3 = 9 × 5 = 45/4, इसको घटाएंगे तो 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा। अब देखिएगा जो वैल्यू निकालना था, a माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व करके क्या आया था, प्लस ए बी आया है। तो a माइनस बी का वैल्यू जो आया है 45 आया है, और प्लस ए बी का वैल्यू 1, तो 45 और 1 46 हो जाएगा आंसर। तो ये था आपका 22 नंबर क्वेश्चन।